और नए इंग्लिश क्लास। आज मेरे क्लास में आज हम पढ़ेंगे सेल और विल का कुछ नया रूल्स। लास्ट क्लास में पढ़े थे सेल और विल का कुछ रूल्स, वही रूल्स को एक बार डिवाइड कर देंगे। जैसे मैं काल बोला था, सेल और विल है माने फ्यूचर है, ऐसा नहीं है। फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए हमको प्रेजेंट इंडेफिनाइट और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का हेल्प लेना पड़ेगा, जैसे मैं प्रेजेंट सीरीज में समझाया था। लेकिन ये नहीं बताया था कि ये फ्यूचर है, फ्यूचर टाइम बोला था, क्योंकि प्रेजेंट है, फ्यूचर टाइम को प्रेजेंट इंडेफिनाइट या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में रिफ्रेश या एक्सप्रेस करेंगे, ये बोला था। लेकिन आज क्या है, आज हम फ्यूचर के साथ कंपेयर करेंगे। फ्यूचर के साथ सेल और विल और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट इंडेफिनाइट, इसके साथ फ्यूचर का क्या रिलेशन है ये निकालना है। क्लियर? तो जो कल मैं बताया था इसका और एक दो क्वेश्चन दे देता हूँ, ध्यान दीजिए। जैसे हो गया यू, ये क्या लिख लीजिए, दी फ्यूचर इंडेफिनाइट। हाँ, डेफिनाइट नहीं, फ्यूचर इंडेफिनाइट या फ्यूचर सिंपल। तो यू डैश नॉट टच दैट वायर। तो ये क्या है, एक डेफिनाइट दिख रहा है ना। वार्निंग और थ्रेटनिंग में डिफरेंस समझते हैं ना। वार्निंग वो है जो मना तो किया जाता है लेकिन हमारे सिक्योरिटी के लिए। जैसे हम बोलेंगे स्मोकिंग सिगरेट इंजूरियस टू हेल्थ, ये क्या है, थ्रेटनिंग है क्या, लिखा तो वार्निंग। क्योंकि क्यों लिखा जाता है, क्योंकि ये हमारे लिए सिक्योर माना हमारे लाइफ के फेवर के लिए बात किया जाता है, दैट इज वार्निंग। थ्रेटनिंग क्या है, पूरा मारूंगा। थ्रेटनिंग मतलब धमकाना, पूरा डरा देना। बहुत सारा थ्रेटनिंग मिलता है बीच बीच में, बहुत सारे ग्रुप से, है ना। तो यू डैश नॉट टच दैट वायर, ये क्या है, यहाँ पे हम सेल यूज करेंगे ना विल यूज करेंगे, हाँ। और मैं कल बताया था अगर ये इंट्रोगेटिव हो जाए, नेगेटिव हो जाए तो जरा सेंस चेंज होता है, हाँ, ध्यान देना। तो यू डैश नॉट टच दैट वायर, ये क्या है, कोई प्रोहिबिट भी बोल सकते हैं, बट प्रोहिबिट से ज़्यादा ये वार्निंग का काम करता है ना। आप ये वायर को मत पकड़िए, माना कुछ पकड़ने से प्रॉब्लम होगा इसलिए मना किया जा रहा है, तो इसको हम वार्निंग के सेंस में यूज करेंगे। क्लियर? तो क्या होगा, ये यू सेकंड पर्सन, ये सेकंड पर्सन में क्या यूज करता है जब वार्निंग आ जाता है, ये कौन सी सेंस आ गया, सर्टेनिटी, 100% श्योर केस हो गया। क्या यूज करेंगे, यू सेल्फ। क्लियर? यहाँ पे और एक चीज है, अगर यू नहीं होगी, अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या फर्स्ट पर्सन प्लूरल होता तो क्या करते, ये भी ध्यान देना है। क्या करेंगे, समझे क्या बोला, क्वेश्चन को रहने दीजिए, हाँ, मैं क्वेश्चन देते हुए और एक क्वेश्चन देता हूँ, ध्यान देना। यू शैल नॉट या शैल टच दैट वायर। क्लियर? और एक है, अगर यहाँ पे यू नहीं होता, अगर आई होता, आई डैश नॉट टच दैट वायर, हाँ, आई डैश नॉट टच दैट वायर, इतना दिया, अंडर एनी कंडीशन एनी, वो नहीं दिया, इतना ही दिया है। तो हमको ये ध्यान देना है, कहाँ पे यूज करेंगे, सेल या विल, यही ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ। अगर हम सेल विल को देखेंगे तो फ्यूचर है, हाँ, इतना बड़ा चीज नहीं है, बट कॉम्पिटेटिव पॉइंट में बहुत बड़ा चीज है। कॉम्पिटेटिव पॉइंट को जाएंगे तो सेल विल बहुत है ना, हेल और हेवन डिफरेंस है, डिफरेंस है ना, बिल्कुल, हाँ। ये हेल हो गया, हेवन ऐसा नहीं है, हेल हेवन ऐसा मैं बोल रहा हूँ, मैं डिफरेंस बोल रहा हूँ ऊपर और नीचे का। आई डैश नॉट टच दैट वायर, क्या होगा, ये आई सैंड, डेफिनेटली आई और वी में सेल यूज करते हैं, बाकी में विल यूज करते हैं, क्योंकि हम 4 स्टैंडर्ड 5 स्टैंडर्ड अप टू नाउ ये पढ़ते आ रहे हैं, हाँ। ये चीज़ को हमको ध्यान देना है। आई बहुत सारे बुक्स में भी लिखा है आई और वी में सेल होगा, बाकी में विल होगा, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, दिख रहे हो, हाँ। तो आई डैश नॉट टच दैट वायर, ये क्या होगा, ये तो हमें सेल लगाना चाहिए, सेल लगाने में क्या होगा, राधे राधे होगा, बिल्कुल नहीं, हाँ। तो आई डैश नॉट टच दैट वायर, ये होगा हमारा आई विल नॉट। यहाँ क्यों सेल लगा, यहाँ क्यों विल लगा, पहले होगा। अगर सेंटेंस में सर्टेनिटी आ जाए, 100% श्योरिटी आ जाए, तो उसे हम सर्टेनिटी बोलते हैं, हाँ। वी कंडीशन कहाँ पे होगा, वार्निंग, थ्रेटनिंग, प्रॉमिस, एडवाइस, सजेशन, वार्निंग, थ्रेटनिंग, ये सब प्रोहिबिशन, ऑब्लिगेशन, ये सब चीज़ अगर आता है तो ये क्या है, 100% श्योर या सर्टेनिटी। अगर फर्स्ट पर्सन है तो हम क्या यूज करेंगे, विल। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल है तो विल यूज करेंगे, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल है तो सेल यूज करेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल है तो सेल यूज करेंगे, इतना ही है। तो हमको पर्सन को भी दिखना है ना। तो यू शैल नॉट विल दैट टच दैट वायर, वहाँ पे वो वार्निंग था। क्लियर? यहाँ पे क्या है, डिटर्मिनेशन, हाँ, या प्रॉमिस, हाँ, प्रॉमिस भी बोल सकते हैं, आई वोंट टच दैट वायर, दैट इज
क्लियर? ओके, तो आई विल नॉट टच दैट वैट। कहाँ पे चेंज हो रहा है, समझ में आ रहा है? बस, तो हम सेल और विल का जैसे नेगेटिव इंट्रोगेटिव एक दो टू कर देते हैं, उसके बाद चल जाएंगे, है ना? डाउट नहीं है? ओके, तो अब हम चले जाते हैं वही सेल और विल का, नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, तो ये क्या काम करता है? हाँ, मेरे लिए इंट्रोगेटिव पर कुछ ज़्यादा मैंने रखता है, ध्यान देना। क्या होगा? आई डैश नॉट टीच यू टूडे। ये क्वेश्चन दे दिया, एक क्वेश्चन दे दिया, यू टीच मी टूडे, है ना? क्लियर? तो ध्यान देना ना, मोडल्स में हम पढ़ेंगे सेल और विल का बहुत सारा केसेस और भी कुछ है। हाँ, यहाँ भी कुछ डिस्कस कर लेंगे, मैं कंडीशनल का भी कुछ बता दूंगा। हाँ, कंडीशनल समझ में आ रहा है? तो हाँ, कंडीशनल सर पढ़े, वीडियो भी है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे सर कंडीशनल का और एक क्लास करेंगे, डेफिनेटली 4-5 क्लास कर लेंगे। शायद ये फास्ट हो गया बोल रहे थे, सारा कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है? तो आई डैश नॉट टीच यू टूडे, क्या यहाँ पे भी सेल और विल का केस चल रहा है? हाँ, तो क्या करेंगे, जल्दी कीजिए, क्योंकि हमको आगे भी जाना है, टाइम हो गया 6 मिनट। हाँ, आई वॉन्ट टीच यू टूडे, डेफिनेटली यहाँ पे सेल नॉट लिख सकते नहीं। हाँ, आई विल नॉट टीच यू टूडे, डैश यू टीच मी टूडे, आप मुझे आज पढ़ाएंगे क्या? डेफिनेटली टीचर को बोला जा रहा तो यहाँ पे हम वुड लगाना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे हम विल को भी चले जाए, क्योंकि सेल और विल का बात कहना, तो यहाँ पे विल भी चलेगा। लेकिन हम अगर मोडल भाव जाएंगे तो हमारा जो फॉर्मल मोडल यूज करना चाहिए, क्योंकि पढ़ाने के केस तो सार को बोला जा रहा है तो पोलाइट होना चाहिए। हाँ, फिर भी हम यहाँ लिख देते हैं विल यू, तो सेंटेंस पूरा चेंज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे टीच है तो फॉर्मल होना चाहिए। और हम जो पढ़ रहे हैं आज, ये दोनों नॉन फॉर्मल में इनफॉर्मल मॉडल्स में आ जाते हैं, तो ये मैं टीच का काम नहीं आएगा, ये चलेगा, ये चलेगा, है ना? तो क्या लिखेंगे, डैश यू हेल्प मी, है ना? क्या करेंगे हम, तो हेल्प किसी को भी मांग सकते हैं, छोटे को मांगते हैं, बड़े को मांगते हैं, बीच वाले को मांग सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, है ना? तो यहाँ पे क्या होगा, हाँ, सेल यू तो बोल नहीं सकते, विल यू हेल्प मी। क्लियर? फिर कैन और मैं का डिफरेंस मॉडल्स में पढ़ेंगे, पहले बोला हूँ, है ना? तो चलो, कहाँ सा डिफरेंस बिटवीन द सेल और विल, डिफरेंसेस केसेस। क्लियर? बस, यहाँ पे और एक रूल आ जाता है। हाँ, हम कहाँ पे आई और वी में सेल यूज करेंगे और बाकी में विल यूज करेंगे, ये भी क्वेश्चन है। आई और वी में ये क्या हुआ, यहाँ पे जो था आई और वी में विल हो रहा था, और बाकी जो फर्स्ट पर्सन में आई और वी में, ये सॉरी, हाँ, आई और वी में विल हो रहा था, और बाकी में क्या हुआ, जो सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन में सेल हो रहा था। क्लियर? बट क्या बोला, समझे ना? यहाँ पे क्या है, वो सर्टेनिटी कंडीशन में आई और वी में विल हो रहा है और सेकंड और थर्ड पर्सन में सेल हो रहा है। बट अब जो पढ़ेंगे उसको बोलेंगे प्लेन फ्यूचर। प्लेन फ्यूचर में क्या होगा, आई और वी में सेल होगा और बाकी में हो जाएगा विल, माना सेकंड और थर्ड पर्सन में। क्लियर? तो यहाँ पे हमको अच्छे से ध्यान देना है। तो ये हो जाएगा क्या, सर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर। और जो पढ़ेंगे प्लेन फ्यूचर, प्लेन फ्यूचर, हाँ, सिंपल फ्यूचर भी बोल सकते हैं। सिंपल फ्यूचर ऐसे भी टॉपिक है हमारा, क्या करेंगे, हाँ, लिख ली सिंपल प्लेन फ्यूचर या सिंपल फ्यूचर। अब लिख लेंगे तो क्या होगा, माना क्या होगा, डिफरेंस, कौन सी वहाँ में कौन सी डिफरेंसेस हो रहा है ये भी जानना है, क्योंकि 1000 बुक 1000 नाम दिया रहता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए प्लेन फ्यूचर। प्लेन फ्यूचर में हम क्या यूज करेंगे, आई वी में हम यूज करेंगे सेल। क्लियर हो गया? हाँ, पूरा रिवर्स है। हाँ, और चले जाएंगे हमको आई और वी में सेल, बाकी क्या रह गया, यू ही, जरा जगह नहीं होगा, हम जरा मिटा के लिखते हैं। हाँ, ऊपर वाला जरा बड़ा होगा ना। तो प्लेन फ्यूचर तो जान गया। हाँ, प्लेन फ्यूचर मिटा देते हैं। फ्यूचर इंडेफिनेट भी तो जान चुके हैं। हाँ, तो अब लिख लीजिए जो प्लेन फ्यूचर होगा, प्लेन फ्यूचर का जो कंडीशन दे देगा, आई और वी में हम यूज करेंगे सेल। ये तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल हो गया। जो सेकेंड पर्सन सिंगुलर, सिंगुलर भी है प्लूरल भी है ना, उसके बाद थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, सी, ईट और नेम्स। कुछ भी है, ही, सी, ईट भी तो नेम्स में आ सकता है ना। उसके बाद आ जाएगा थर्ड पर्सन प्लूरल दे। अगर ये सब आ जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हाँ, ये सिंगुलर, ये प्लूरल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी हम यूज करेंगे विल, यहाँ भी यूज करेंगे। क्लियर होगा? पर जानेंगे कैसे,
ये तो बड़ी बात है ना। ये तो प्लान फ्यूचर पर जानेंगे तो प्लान फ्यूचर है बोलकर। यहाँ पे हमको कुछ वर्ड हमको मदद करेगा। जैसे हर टेंस में हमको एडवर्ब मदद कर रहा था। ये प्रेजेंट सिंपल है, ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है, ये कॉम्प्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्ट है। इस तरह का बहुत सारा रूल्स हर में रहता है। हाँ, तो ये आई और वी में सेल और बाकी में विल क्यों यूज करेंगे। वहाँ तो हो रहा था आई और वी में सेल बाकी में सेल, ये हो रहा था ना। आई और वी में विल करते थे, बाकी में सेल करते थे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेल बाकी में विल। जानेंगे कैसे ये प्लान फ्यूचर में तो ठीक है, बट जानेंगे कैसे कि प्लान फ्यूचर है। इसके लिए हमको कुछ वर्ड को हेल्प करना पड़ेगा, माना कुछ वर्ड का हेल्प लेना पड़ेगा। माने वर्ड्स हमारा हेल्पर माने कोऑपरेटर बन के आए। हाँ, रक्षा। तो ये चीज क्या होगा, हाँ कुछ वर्ड्स। ये कुछ वर्ड्स क्या है ना। फर्स्ट हो गया हमारा वर्ड्स परहैप्स। अगर सेंटेंस में परहैप्स दिया, अगर सेंटेंस में प्रोबेबल दिया ना, अगर सेंटेंस में सर्टन दिया, अगर सेंटेंस में दे दिया हमारा परहैप्स हो गया, प्रोबेबल, सर्टन, अफ्रेड, हाँ, होप, एक्सपेक्ट, है ना। ये सब अगर वर्ड आता है, थिंक एक आता है कभी कभी, हाँ, परहैप्स, प्रोबेबल, सर्टन, अफ्रेड, होप, एक्सपेक्ट, थिंक, अगर ये सब वर्ड आ जाता है, ध्यान देना, तो ये हमारा सेंटेंस में प्लान फ्यूचर का काम करते हैं। क्लियर हो गया। ये आ गया प्लान फ्यूचर। तो उसके बाद क्या काम है हमारा, फिर दिखना है प्लान फ्यूचर में हमारा आई है ना, वी है ना, यू। ये समझ में आ रहा है तो क्या बोला रहा हूँ ना, आई, हाँ डेफिनेटली फर्स्ट पर्सन है या सेकेंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, उसके हिसाब से हमको फिर चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है ना। तो यहाँ पे दिखना है परहैप्स, प्रोबेबल, सर्टन, अफ्रेड, होप, एक्सपेक्ट, थिंक। ये सब अगर रहता है तो हम क्या यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे जानेंगे कैसे, पर्सन को दिखना पड़ेगा। हाँ, आई है और वी है तो यूज करेंगे शैल। बाकी क्या क्या रह गया, यू, ही, सी, इट एंड दे, इसके लिए यूज करेंगे विल। इतना तो है, जानेंगे ना। कोई डाउट है तो बोलिए। ओके, डाउट नहीं है। हाँ, फिर यहाँ पे लिखने से भी चलता, मैं भी नहीं पहचानेगा, रिकॉग्नाइजेबल नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे परहैप्स, प्रोबेबल, सर्टन, अफ्रेड, होप, एक्सपेक्ट, थिंक, प्लान। प्लान फ्यूचर पहचानेंगे ये। हाँ, यहाँ पे रहने के बाद एक क्वेश्चन दे देते हैं, ध्यान देना। आई होप दैट माय फादर डैश join this committee, है ना। डेफिनेटली ये अगर आता है तो हमको यूज करना है, ये एक है, ध्यान देना। यहाँ पे आता है ना होप, क्लियर हो जाए। क्या करेंगे, आई होप दैट माय फादर डैश जॉइन दिस जॉब। माय फादर बीइंग थर्ड पर्सन सिंगुलर, वी आर टू यूज विल ऑफ आई। क्लियर, गॉट माय पॉइंट। तो आई होप दैट माय फादर विल जॉइन दिस कमिटी। क्लियर हो गया। ओके, बस यहाँ पे और एक क्वेश्चन रहता है, तो कहाँ पे प्लान फ्यूचर है, फुल सर्टेनिटी है, समझ में आ रहा है। बिल्कुल, टाइम नहीं होगा तो और एक क्लास करेंगे, क्लास की चिंता नहीं है, पर जो पढ़ा जा रहा है ऐसे समझिए। नहीं समझने तक कीप आस्किंग मी अनलेस यू अंडरस्टैंड। ओके, नहीं समझने तक आप मुझे पूछते रहिए। अगर क्लास में पूछ नहीं पाए तो आप कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, सो दैट वी कैन रिपोर्ट। एंड और एक क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान देना क्या बोला जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, I expect that Rakesh dash pass this एग्जामिनेशन। डेफिनेटली सेल और विल का तो सीरीज चल रहा है ना। ओके, क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। आई एक्सपेक्ट दैट, तो यहाँ पे हमको ध्यान देना है, वही सब चेंज नहीं करना है, वही सब चेंज करना है ना। आई एक्सपेक्ट दैट, मैं आशा करता हूँ राकेश ये एग्जाम पास करेगा ना, तो राकेश ये एग्जाम पास करेगा, राकेश है ना, करेगा डेफिनेटली। आई एक्सपेक्ट दैट राकेश, बिल्कुल राकेश विल पास द एग्जाम, विल। क्लियर हो गया।
कहाँ पे चेंज हो रहा है, समझ में आ रहा है? ओके, अब हम चले जाते हैं और एक क्वेश्चन के पास जो बहुत सारा एरर भी यहाँ देता है ना। यहाँ पे श्योर लिखे हैं ना, श्योर बनकर एक वर्ड है ना, अगर नहीं लिखे हो तो लिख लीजिए, श्योर भी है वही वर्ड किया गया है जो हमको प्लान फ्यूचर का है बोलकर हेल्प करेगा। माना मैं प्लान फ्यूचर हूँ बोलकर ये बोला कि मैं प्लान फ्यूचर हूँ, श्योर भी एक ऐसा वर्ड है ना। श्योर, होप, एक्सपेक्ट, परहैप्स, प्रोबेबल, सर्टन, पूरा क्लियर हो जाना है ना। जैसे आई एम श्योर दैट इट डैश रैन टूडे, है ना, क्लियर हो गया, ध्यान देना। आई एम श्योर दैट इट डैश रैन टूडे, बिल्कुल, इट सेल रन तो होता ही नहीं, फार्मा सिंगुलर है ना, कभी भी लगता नहीं। क्या करेंगे, आई एम श्योर दैट, और ये भी वेदरिकल कंडीशन है, ऐसे ही लगता है ना। तो आई एम श्योर दैट इट विल रैन टूडे, है ना। आई एम श्योर दैट इट विल रैन टूडे, क्लियर, अंडरस्टूड। और प्रॉब्लम नहीं है, सेल कहाँ पे यूज करेंगे, विल कहाँ पे यूज करेंगे। हाँ, अब फिर वही बात मैं रिपीट कर रहा हूँ, फ्यूचर माना सेल और विल होना ही है ऐसा नहीं है ना। हम फ्यूचर को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट इंडेफिनेट में भी खत्म कर सकते हैं, ये अब प्रूव करेंगे, क्लियर, ध्यान देना। अगर सेंटेंस आ जाता है ना, मैं जैसे बोला था एक फॉर्म आ जाता है हमारा var 1 var 5, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनाइट है बट फ्यूचर का टाइम को एक्सप्रेस करेगा, बोला था। ये सोच लीजिए, यहाँ दे दिया है दी PM will visit, the PM will visit, PM will visit our university नेक्स्ट वीक, ये एक है ना। तो यहाँ तक हमको दिखना है नेक्स्ट वीक है, काम तो ये है ना, नेक्स्ट वीक है। यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे हम विल और शैल यूज करेंगे तो सेंटेंस रंग हो जाएगा, ये ग्रामरियन बोल रहे हैं, डेफिनेट मैं भी बोल रहा हूँ। हाँ, तो ग्रामरियन क्या तो जा नहीं सकते, वो शैल विल बोले, शैल विल भी बता दिया। हाँ, फ्यूचर है, शैल विल भी लगना चाहिए, बट शैल विल ही लगना चाहिए ये नहीं बोलते। नो ग्रामर कैन कमेंट दिस, ध्यान देना। तो ये क्या बोल रहा है, तो हर बात ध्यान देना, अगर सेंटेंस में फ्यूचर टाइम एडवर्ब या फ्यूचर एक्सप्रेसिंग एडवर्ब हो, हर बात बताइए। हाँ, अगर सेंटेंस में फ्यूचर एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स हो तो ये है फ्यूचर प्लान एक्शन। ये जो टाइम दे दिया प्लान है, माना फिक्स्ड है, ध्यान देना, मैं उसे फिक्स्ड लिख दे रहा हूँ, ये फिक्स स्केड्यूल है, जो स्केड्यूल दे दिया फिक्स्ड है। क्यों? क्योंकि जो सब्जेक्ट यूज किया गया है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है। हाँ, अगर मैं होता तो मेरे लिए टाइम फिक्स नहीं हो सकता कभी। हाँ, मेरे लिए टाइम भी फिक्स हो ही नहीं सकता, मैं गाँव जाने वाला हूँ कल, मैं जाके परसों भी चला जाऊँगा। लेकिन ये कैसा प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, माना सेलिब्रिटीज के लिए हो नहीं सकता, उनके लिए कहाँ जाना हो, कहाँ आना हो, क्या करना हो, प्रॉपरली स्केड्यूल पहले से ही बनता है, तो उनके लिए टाइम शेड्यूल फिक्स्ड है। तो ये जब होंगे तो हम वहाँ फ्यूचर का टाइम तो यूज करेंगे, वाह माना एडवर्ब, फ्यूचर एक्सप्रेसिंग एडवर्ब तो यूज करेंगे, बट टेंस यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि फिक्स जो होता है फ्यूचर के लिए होता है, बट होता है प्रेजेंट से। समझ में आ रहा है? आज का कल का काम है, लेकिन फिक्स तो आज से करेंगे ना, समझ में आ रहा है? बस, तो दी PM विल विजिट नहीं होगा, क्या होगा, बीइंग PM था सिंगुलर विजिट्स। समझ में आ रहा है? जैसे देखिए दशहरा, हम ये दशहरा आज होगा बोलकर 2-4 महीने क्या लास्ट ईयर से जान चुके थे। क्यों? कैलेंडर पूरा फिक्स्ड है, चेंज नहीं होगा, बट हुआ तो फ्यूचर में ना। जनवरी में हम जान चुके थे कि अक्टूबर में कब दुर्गा पूजा होगा, कब नवरात्र होगा, लेकिन जाने का पहले से हुआ कब हो, फ्यूचर है ना, पर जाने का फिक्स था, प्रेजेंट से जाने बट फ्यूचर में होगा। तो जो एक्शन या जो स्केड्यूल या जो टाइम फिक्स्ड है, पर प्रेजेंट में अगर वो किया गया होगा तो उससे हम फ्यूचर, ये कौन सी टेंस है, बस टाइम तो फ्यूचर ही है, पर प्रेजेंट के हिसाब से किया था, इसीलिए हम उसे प्रेजेंट के हिसाब से यूज करेंगे। बट है फ्यूचर कि प्रेजेंट, पास्ट तो है नहीं। हाँ, तो PM विजिट यूनिवर्सिटी नेक्स्ट, ये थोड़ा ना प्रेजेंट है, नेक्स्ट वीक ना आएंगे। PM विजिट आवर यूनिवर्सिटी नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक हमारे प्राइम मिनिस्टर आते हैं, आप बिल्कुल हो ही नहीं, आएंगे, बट हम आते हैं इसलिए नहीं हो रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये, बिल्कुल ये फिक्स्ड है।
प्रेजेंट में फिक्स किया गया है, इसलिए हम उसे प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर? पीएन विजिट्स आवर यूनिवर्सिटी नेक्स्ट वीक, विल अगर कर देंगे तो हो गया खत्म। क्लियर? डाउट नहीं? ऐसा देख दीजिए, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में समझा भी चुका हूँ, बट क्यों है ये भी समझाना चाहिए। 20 मिनट हो गया है, टाइम निकल रहा है। और एक क्वेश्चन है साथ, दिवाली हुआ नहीं है, बहुत दिन है अब भी, हाँ 1 महीने हो कि 15 दिन हो, जो भी हो, हाँ तो हम क्या बोलेंगे, कैसे हुआ, दिवाली फॉल्स या विल फॉल ऑन 2 नवंबर। डेफिनेटली 20 की बात करूंगा, हाँ जो आने वाला है, जो गया है उसकी बात क्या करना है ना। तो दिवाली फॉल्स या विल फॉल ऑन 2 नवंबर, ये क्यों लिखा हूं मैं, ये तो अक्टूबर चल रहा है, नवंबर तो है फ्यूचर, ये भी सेम है, बट जान चुके हैं हम, जान चुके हैं, फिक्स्ड है, होना ही होना है, कोई उसे रोक नहीं सकता। कोरोना अपने हिसाब से है, ये अपने हिसाब से, ये फिक्स है, भी चेंज होने वाला, होना ही होना। क्या करेंगे, दिवाली एग्जाम हुआ कि नहीं हुआ, होगा, डेफिनेटली होगा। कल स्कूल भी खुलेगा, खुलेगा ही खुलेगा, टाइम लगता है, फिक्स्ड है वो। दिवाली फॉल्स और विल फॉल ऑन 2 नवंबर, ये तो फ्यूचर में होगा, लेकिन फिक्स प्रेजेंट से ही किया गया था, इसीलिए हम उसे काट देंगे, उसको रखेंगे। क्लियर? ये कौन सी है, कैलेंडरियल टाइम टेबल, हाँ ये देखिए, लेकिन ये प्रेजेंट है कि फ्यूचर है, फ्यूचर है, फिक्स कब से किया गया था, प्रेजेंट से, इसलिए हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज किए। क्लियर? और एक क्वेश्चन ऐसा आता है ना, ध्यान देना, और एक होता है इज एम आर, गोइंग फॉर्म में यूज करते हैं, हाँ इज एम आर गोइंग फॉर्म में यूज करते हैं, और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म में यूज करते हैं। एक गोइंग फॉर्म होता है, ये अलग है, हाँ जैसे आई एम गोइंग टू टीच यू, आई एम गोइंग टू हेल्प यू, बहुत सारा कुछ है, आई एम गोइंग टू बीट यू, बहुत सारा कुछ, आई एम गोइंग फॉर्म में होता है, ये अलग है, उसके बाद हम पढ़ेंगे, ये उसे प्लानिंग एक्शन, स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे कुछ डाउट है, ये डाउट नहीं होना चाहिए, ये प्रेजेंट में हम खत्म कर चुके थे, हाँ। और एक क्वेश्चन है इस तरह का, जैसे अगर बोलता ये शैल विल के ऊपर चले नहीं, ये शैल विल का वर्जन, अलग वर्जन है, हाँ एनीवे, तो हम चले जाते हैं यहाँ, माय मदर डैश गो टू टेम्पल टुमारो, ये है आई होप माय मदर डैश गो टू टेम्पल टुमारो, हाँ हो गया। यहाँ पे इतना में समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो कहाँ पे क्या यूज करेंगे, ध्यान देना है। माय मदर डैश गो टू टेम्पल टुमारो, ये टुमारो है, ये भी टुमारो है, यहाँ भी टेम्पल है, यहाँ भी टेम्पल है ना। आई माय मदर गो टू, यहाँ पे हम टू द टेम्पल लगते हैं, क्योंकि पूजा करने जाएंगे, वो तो मतलब लिखा नहीं है, मेंशन करता तो चले जाते हैं, हाँ तो यहाँ पे हम दी लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ द तब प्रॉब्लम होता अगर हमको यहाँ स्पेसिफाई करता, वो टेम्पल में किससे मिलने जा रहे हैं या पूजा करने जा रहे हैं, ये मैटर करता है, हाँ तो देखते हैं। कोई फ्रेंड्स हैं या कोई माने वेडिंग सेरेमनी है, तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है, तो यहाँ हम दी यूज कर सकते हैं। हाँ अगर वो जनरली हैबिचुअल एक्शन में देता तो दी काट देते, माय मदर यूजुअली गो टू द टेम्पल, गलत हो जाता क्योंकि माने प्राइमरी एक्शन को बताता, हाँ तो माय मदर डैश गो टू द टेम्पल टुमारो, ये क्या होगा, बिल्कुल टुमारो में माय मदर, ये जो टुमारो वाला चीज़ है फिक्स नहीं है, क्योंकि ये बीइंग थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड सब्जेक्ट द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, ऑर्डिनरी पर्सन है। अगर माय मदर नहीं होगा, अगर माय मदर एक डीएम होते, माय मदर एक चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी होती, तो ये फिक्स्ड हो जाता है। समझ में आ रहा है? पूरा क्लियर करना कि जो बोल रहा हूँ क्लियर। माय मदर डैश गो टू टेम्पल टुमारो, माय मदर इज, विल नहीं होगा, विल होगा ही नहीं, ध्यान देना। विल कब होगा बता रहा हूँ, हाँ डेफिनेटली माय मदर इज गोइंग टू द टेम्पल टुमारो। क्लियर? मॉडल्स को आप इतना ध्यान नहीं दिया है 90% केसेस में फ्यूचर के लिए शैल विल को छोड़ के प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट इंडेफिनाइट को ज़्यादा यूज किया जा रहा है। तो शैल विल गलत भी नहीं बोल रहा हूँ, हाँ ये कंडीशन में गलत है। क्या होगा ये, आई होप माय मदर डैश गो टू द टेम्पल टुमारो, यहाँ भी तो टुमारो है ना, यहाँ पे क्या होगा बोलिए, ये गोइंग होगा ना, विल गो होगा ना, शैल गो होगा, बिल्कुल क्या होगा, सेंटेंस में होप लग गया, फ्यूचर का टाइम दे दिया,
तब क्वेश्चन आ जाता है, आई होप माई मदर विल गो टू द टेम्पल। समझ में आ रहा है? कहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो रहा है, कहाँ पे भारफुल हो रहा है, मतलब कंटिन्यूस हो रहा है, कहाँ पे विल लग रहा है। क्लियर? पॉइंट इतना ही है और ज़्यादा नहीं है, समझे ना? तो माई मदर इज गोइंग टू द टेम्पल टुमारो, आई होप माई मदर इज गोइंग टू द टेम्पल टुमारो। क्लियर हुआ? यूँ क्यों विल लगा? टाइम हो गया हमारा 25 मिनट्स। हाँ, तो और 5 मिनट्स के अंदर हमको जो भी कुछ करना है। हाँ, ओके। और एक्सरसाइज आ जाता है आपका प्लानिंग एक्शन, जो गोइंग फॉर्म में रहता ही रहता है। ये तो गोइंग फॉर्म है, पर गो था उधर गोइंग हो गया। हाँ, ये कहता है हमारा प्लानिंग एक्शन, जो गोइंग फॉर्म को निकालता ही निकालता है। हाँ, ये तो सेंटेंस रंग हो जाएगा, तो दिख दीजिए। हाँ, और एक भी है, जैसे ईच एम आर प्लस गोइंग प्लस टू। हाँ, ये ध्यान देना, यहाँ पे है फ्रेश है, ये भी कब यूज होता है? फ्यूचर के लिए। हाँ, लेकिन कब? प्लानिंग एक्शन जो अगर हो। हाँ, प्लानिंग एक्शन अगर हो, अगर जो प्लानिंग करेंगे ये यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है, माने 50% 50%, माने 50-50% कंडीशन में चलेगा, माने श्योर नहीं है, ये कंडीशन आधा आधा है ना। आई एम गोइंग टू स्कूल, माने ये तो गोइंग टू स्कूल मैं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू टीच यू, दैट मीन्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, माना प्लानिंग किया जा रहा है। पढ़ाऊंगा नहीं पढ़ाऊंगा फिक्स नहीं है। आई विल टीच यू, पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। आई एम गोइंग टू टीच यू, पढ़ाने वाला हूँ। समझ में आ रहा है? तो ये जरा चीज तो ध्यान देना। जब गोइंग फॉर्म, गोइंग टू यहाँ पे आया है, भार भी सबसे यूज नहीं किया है, तो यहाँ पे हाँ बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा? गोइंग टू एक फ्रेश है, क्या यूज करेंगे? बिल्कुल यहाँ पे ध्यान दीजिए। और एक भी है रूल्स, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। माने आई एम टू गो, ऐसा भी कुछ है ना, ये भी है फ्यूचर, मैं बोला था, इंट्रोड्यूस किया था। तो यहाँ पे दिख देते हैं, हर बार ध्यान देना, बी प्लस गोइंग टू, ये अगर रह जाता है तो ये 100% नहीं है, 50-50 है। प्लानिंग एक्शन है, पहले लिख चुका हूँ। हाँ, इसको लिख लीजिए प्लानिंग। और प्लानिंग कभी भी श्योर नहीं होता है, ये हाँ देखिए 50-50 ध्यान देना। तो जैसे सुन लीजिए, ही इज ए लेजी एम्प्लॉय, his boss dash dismiss him। ये जरा अच्छे से ध्यान नहीं रखेगा, नहीं होता होगा। क्या होगा? he is a lazy employee, his boss dismiss him ना, his boss dash dismiss him। ये क्या करेंगे? समझना पहले, गलत होने से चलेगा बट समझना है पहले। ही इज ए लेजी एम्प्लॉय, वो एक यानी कि आलसी एम्प्लॉय है, जो आलसी काम जो करते हैं आलसी है। हिज बॉस डैश डिसमिस हिम, हमको ऑप्शन दे दिया, शैल विल गोइंग। हाँ हाँ, डेफिनेटली अबाउट टू भी एक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हाँ, मैं बोला था 2 दिन तो वीडियो चलता ही है। तो ही इज ए लेजी एम्प्लॉय, लेजी एम्प्लॉय है, उसका बॉस उसे निकाल देगा नहीं। अगर पहले ही जो लेजी एम्प्लॉय, मैंने हम नहीं बोल सकते निकालेगा निकालेगा, निकाल सकता है या निकालने वाला है, प्लानिंग। हाँ, तो ये हमको बता दिया कि प्लानिंग एक्शन है। समझ में आ रहा है? तो ही इज ए लेजी एम्प्लॉय, हिज बॉस इज गोइंग टू डिसमिस हिम। समझ में आ रहा है? तो ही इज ए लेजी एम्प्लॉय, हिज बॉस इज गोइंग टू, या इज बी गोइंग टू रखा होगा ना, बी गोइंग टू, इज गोइंग टू डिसमिस। समझ में आ रहा है? तो गोइंग टू का जो फॉर्म है, ये का मतलब क्या होता है? श्योर नहीं है, 50-50। आई एम गोइंग टू हैव माई डिनर, मैं डिनर करने वाला हूँ, करूँगा नहीं बोल रहा हूँ। तो ये गोइंग फॉर्म को जरा ध्यान देना। स्पोकन के लिए बहुत सारा गलत यूज होता है, ये अलग है। तो यहाँ पे कुछ क्लियर? हाँ, टाइम हो गया हमारा 29। तो और एक क्वेश्चन हम कर सकते हैं ना, ध्यान देना। डेफिनेटली इसका और एक है, हम नेक्स्ट क्लास में सबका मिला के ये डिस्कस करेंगे, रिव्यू कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन भी दे दूंगा, आज क्वेश्चन नहीं दूंगा, आज समझना है। अच्छा, तो देख लीजिए, सी इज वर्किंग वेरी हार्ड
सी पास दिस एग्जामिनेशन, ना पास दिस एग्जामिनेशन, ये एक है। और आई एक्सपेक्ट दैट ही पास दिस एग्जामिनेशन। देखो गोइंग फॉर्म भी है, शैल विल भी है, बहुत सारा है, आप जो भी लगा सकते हैं ना। तो हमको ध्यान देना है, आई एक्सपेक्ट दैट सी इज वर्किंग वेरी हार्ड, वो बहुत मेहनत कर रही है, वो एग्जाम में पास करेगी। क्या मतलब, फेल भी हो सकती है, एग्जाम देने भी नहीं जाएगी, डर जाएगी। तो क्या कह सकते हैं, हाँ ये माना हमको, ये किया गया प्लानिंग किया, मेहनत कर रही है, एग्जाम में पास करने वाली है, करेगी नहीं बोल सकते हम, ध्यान देना। क्या होगा, सी इज वर्किंग वेरी हार्ड, सी डैश पास दिस एग्जाम, सी इज गोइंग टू, माने पास करेगी नहीं, पास करने वाली है, सी इज गोइंग टू पास दिस एग्जाम। समझ में आ रहा है, बोल माय पॉइंट क्लियर होना। आई एक्सपेक्ट दैट ही डैश पास दिस एग्जामिनेशन, आई एक्सपेक्ट दैट, बिल्कुल एक्सपेक्ट आ गया, फ्यूचर तो नो डाउट। हाँ क्या लगाएंगे, ही विल पास दिस एग्जामिनेशन। ओके क्लियर, बस हमारा टाइम हो गया 31। मैं जो भी पढ़े हैं उसका एक छोटा सा क्वेश्चन दे देता हूँ, और 1 मिनट है, हाँ टाइम के साथ भी जाना है ना। और एक रूल्स कल पढ़ लेंगे और उसके बाद हम कुछ रिव्यू कर लेंगे। डाउट नहीं है, कहाँ पे गोइंग फॉर्म, कहाँ पे सेल, कहाँ पे विल। ओके उसके बाद लिखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे जो देंगे हम, सेल लगा सकते हैं, विल हो सकता है, बी गोइंग टू कर सकते हैं, है ना। जैसे यू डैश नॉट मेक बैड कंपेनियन, हाँ यू डैश नॉट मेक बैड कंपेनियन, इसके अंदर ही को लगाना है। सेकेंड में आ गया, टाइम हो गया क्या 32 और कुछ है ना। लिख लीजिए, सी इज बाइंग ऑर्नामेंट, सी डैश गेट मैरिड, हाँ। और एक है, टाइम भी हो जाएगा शायद 33 में और कुछ टाइम है, और 5-10 सेकेंड निकाल दे। यू डैश नॉट मेक बैड कंपेनियन, सी इज बाइंग ऑर्नामेंट, सी डैश गेट मैरिड, हाँ सेकेंड नंबर हो गया। क्लियर देना, ये सेल और विल और बी गोइंग टू में क्लियर था।